हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में आपसे हम बात करेंगे कि बिटकॉइन ने जो क्रैश आया था उसका रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, हमारी पुरानी वीडियो में देखा भी होगा आपने, प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा रहा था और प्राइस यहाँ पर चला गया था अपना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पता होगा आपको ओपन हाई, तो यहाँ पर एच में आपको दिखाई देगा इस वाले कैंडल का प्राइस। इस वाले कैंडल का प्राइस अगर आप प्राइस देखेंगे तो 97,939, यानी आप कह सकते हैं 98,000 बिटकॉइन पहुंच ही गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो फिर ये इतना बड़ा डंप मार्केट के अंदर आ गया। तो आप एक तरीके से मान के चलेंगे तो 98 से बिटकॉइन आ गया 91, और ये इसका लो देखेंगे तो इसका लो है 90। यहाँ देखेंगे, इधर लो देखेंगे आप तो इसका लो है $90,599 का। तो एक तरीके से मान के चलिए अब नाना करके भी $7,500 का डंप आ गया। डेली कैंडल है, इसमें एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा क्या हुआ कि प्राइस नीचे 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 आता गया। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको थोड़ा सा पुरानी वीडियो में बताया था। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि भैया अमेरिका को क्या चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब ट्रम्प साहब जो हैं वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए हैं, तो उन्हें वो चाहिए। और उनके उस डिसीजन को लेकर क्या है कि वो कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है टैरिफ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह का इम्पैक्ट क्या है मार्केट पे देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस तरीके से अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं। क्योंकि आपको तो पता ही है कि प्रेसिडेंट होने से पहले ट्रम्प खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो उन्हें पता है कि भैया बिजनेस कैसे किया जाता है कैसे नहीं। तो उनकी जो भी कोई स्टेटमेंट होती है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। तो उन्हें पता है कब लॉन्च करना है, कब ड्रॉप करना है, क्या इस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ भी। या फिर हो सकता है कि जो ग्रीनलैंड का इशू है उसी की वजह पे अभी वो इतने ज़्यादा सीरियस हैं, कुछ भी जिसकी वजह से इतना सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट में प्राइस नीचे आ जाता है। और अभी क्या है, अभी ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, क्योंकि हमारे को तो मेन क्या है बुलिश मोमेंटम इस गोल्डन बॉक्स के ऊपर जाना। लेकिन अभी जा नहीं पा रहा, 98 तक गया था तो उम्मीद थी कि शायद दोबारा वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन प्राइस वापस नीचे आ गया है। लेकिन अब देखना बाकी ये रह गया है कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ग्रीन वाली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्राइस यहाँ से इस पर टच करता हुआ इसको ऊपर जा रहा है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसके नीचे आएगा तो फिर प्राइस हमें और नीचे जाने को देखने को मिल सकता है। और नाना करके भी मैं चाहूँगा नहीं इतना नीचे आए, नहीं तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया पूरा क्रिटिकल हो जाएगा कि प्राइस हम $80,000 तक आकर दोबारा देख सकते हैं यहाँ तक। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा यहाँ तक आए, मैं चाहूँगा यहीं से प्राइस वापस ऊपर चला जाए। लेकिन एक एरिया है जिस पर हम सोच सकते हैं यहाँ पर आए, और फिर यहाँ तक ना ही आए हम तो इसलिए कहना नहीं है, यहीं से प्राइस ऊपर चला जाए, कुछ स्टेटमेंट ऐसी दे दे जिसकी वजह से क्या है ये इशू फिर से रिजॉल्व हो जाए। तो जो कारण है इस डंप को आने का, वो कारण है ग्रीनलैंड ही उसका कारण है। और उसके ऊपर ट्रम्प साहब ने से क्या क्या स्टेटमेंट बोली है या क्या क्या टैरिफ लगाए हैं, उस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और साथ ही हम कवर करेंगे जो 15 को अपना जो बिल आना था, क्रिप्टो बिल आना था अमेरिका के अंदर, तो उसका क्या रिस्पॉन्ड रहा और क्या वो पास हुआ नहीं हुआ या डिले हो गया क्या हो, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, अपनी परंपरा को निभाएंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ताकि अदर्स जो यूज़र्स हैं जो क्रिप्टो में इंटरेस्ट लेते हैं उन तक हमारी वीडियो पहुँचे और उसका हमें भी थोड़ा बेनिफिट मिले। क्योंकि हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं इसमें आपको हम न्यूज़ भी देते हैं, क्रिप्टो की नॉलेज भी देते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज देते हैं कि दुनिया जगत जहान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे, क्या कि आप लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन करे उसके लिए कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें थोड़ा फैला दीजिए ताकि थोड़ा सपोर्ट मिले चैनल को भी। तो जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो पहली चीज़ मैं आपको लेके चलता हूँ न्यूज़ के ऊपर। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या किया भैया, उसे चाहिए था तो ग्रीनलैंड, तो भैया क्या है ये आपको पता होगा। नाटो के बारे में तो आपको पता होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नाटो में भैया बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है 32 कंट्रीज आती हैं। तो भैया इसके अंदर क्या था कि कोई भी एक देश दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रीज थी इसके अंदर मेजर कंट्री है, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा, अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा जूम करके देखेंगे। यहाँ पर बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, यानी काफ़ी सारे देश आते हैं।
तो ये नाटो में क्या था कि भैया अटैक करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो क्या करेंगे कि भैया नाटो का मतलब यही है कि अगर किसी ने एक देश पर अटैक किया तो मतलब क्या है 32 कंट्री जो भी है इसके अंदर कंट्री है, ठीक है, इन सब पर अटैक करना। एक देश पर अटैक करने का मतलब पूरे नाटो पे ही अटैक करना, पूरे नाटो के अंदर ये सारी कंट्रीज आती है। ये रूल ये संगठन बना था। तो अभी ट्रम्प जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि भैया ग्रीनलैंड होने चाहिए। अब ग्रीनलैंड की रखवाली कह दीजिए या फिर उनका जो लेखा जोखा जो भी संभाल रहे हैं वो संभाल कौन रहा है, डेनमार्क संभाल रहा है। तो भैया एक तरीके से क्या देखा जाए तो डेनमार्क अभी नहीं देना चाहता ना ग्रीनलैंड को, ठीक है ना, लेकिन वो ऑक्युपाइड करना चाहता है। उसका रीजन यही है कि भैया वहाँ पर रेयर मिनरल अर्थ है, मिनरल वाटर है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वहाँ से बाय रोड एक रास्ता निकलता है जिससे कि क्या होगा, बिजनेस करने में ईजी होगा अमेरिका को। और साथ के साथ वहाँ से ही कहीं देखा जाए तो रशिया को इन पे अटैक करना या फिर अपने डिफेंस के लिए उनको वो एरिया चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, इसलिए ताकि क्या है वो और वह अपनी पावर को और ऊपर बढ़ा सके और कल को कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उठता है रशिया के साथ किसी पे तो अटैक करने के वो काम है। इसलिए ये जोन सारा अभी ट्रम्प के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है, ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं इन्होंने पहले खरीदने की कोशिश नहीं करी, इसको बहुत टाइम पहले भी इन्होंने 90s में भी इसे खरीदने की कोशिश करी थी, लेकिन था क्या, ऑब्वियस है कोई नहीं चाहता, जैसे ये नहीं चाहते इनके नेबर्स रशिया बन जाए, ऐसे ही भैया रशिया भी नहीं चाहता था कि यूएसए उनका नेबर बन जाए। तो उस टाइम पर इनके हाथों डील नहीं लग पाई थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खुद ही डेनमार्क को पैसा देकर क्या किया था, ग्रीनलैंड ऑक्यूपाई करवाया था कि डेनमार्क भी उसके अंदर रहेगा। तो क्या है कि डेनमार्क अपना ही है, कहते ना अपना ही बंदा होगा तो कोई भी एक्शन वैक्शन करना होगा तो वहाँ पर कर लेंगे। लेकिन आज क्या है, आज वो लेना चाह रहे हैं तो डेनमार्क के अगेंस्ट में खड़ा है कि नहीं कि तो फिर भैया नेटो कंट्री पे आप हमला कर रहे हो ना, अगर आप उस पर हमला करके लेते हो अपनी मर्जी से, ग्रीनलैंड अभी शामिल नहीं होना चाहता यूएसए के अंदर, लेकिन जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है नेटो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब चलते हैं न्यूज के ऊपर। तो इसी अगेंस्ट में क्या है भैया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया, 10% का टैरिफ इम्पोज कर दिया नेटो कंट्री के अंदर। इसके अंदर फ्रांस, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, यूके आता है। और भैया अगर ये ग्रीनलैंड को एक्वायर करने में इनकी मदद नहीं करते या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो ये उनका टैरिफ क्या है 25% तक को और बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसी इन्होंने धमकी दी है, मतलब धमकी क्या दी है, 10% का टैरिफ तो लगा ही दिया है और नाटो के देश में ही। और साथ के साथ कह दिया है कि अगर जो डील रख रहे हैं एक्वायर करने की ग्रीनलैंड को, अगर वो उसमें सक्षम नहीं होते या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो ये 25% का टैरिफ लगा देंगे अपने ही उसके अंदर। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसी वजह से क्या मार्केट के अंदर क्या हुआ, क्रैश आया। और इसी के बिहाफ पे क्या हुआ भैया, यूरोपियन यूनियन के अंदर ग्रीनलैंड में उन्होंने कह दिया, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट जो है उन्होंने कह दिया कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। और इन्होंने भी इस भाषण को अगर आप देखना चाहते हैं जो भी इन्होंने अपनी स्पीच में कहा है तो आप कॉइन ब्यूरो पे चैनल पे जाकर इसको आप कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा वी विल ऑलवेज स्टैंड अप फॉर आवर वे एंड वी विल मेक नो अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो भैया ये क्या है, कहीं ना कहीं अब नेटो के जो बाकी के जो देश हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भैया हमें इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा आने वाले टाइम पर। और फिर इनका भी वजूद नहीं रहेगा ना, कल को उनका मन करेगा कि भैया मेरे को तो दूसरी कंट्री पे अटैक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ना, इसके अंदर बहुत सारी कंट्री आती है, वो कहते हैं मेरे को तो फ्रांस भी चाहिए। तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे क्या है ये इनका थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट खड़े हैं। और उन्होंने इतना तक कह दिया है कि अगर यूएस ऐसा करता है तो क्या होगा कि जो नेटो है जिसके अंदर सारी कंट्रीज आती हैं ये सब मिलकर ग्रीनलैंड को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट वॉर के अंदर। ये अब देखा जाए तो भैया ग्रीनलैंड को सपोर्ट करेंगे, चाहे पैसे से करें, चाहे मिलिट्री से करें, चाहे अपनी मिलिट्री वहाँ पर सेंड करें और अगेंस्ट में यूएसए के हो जाएंगे। तो इसी एक्शन पे क्या है भैया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बयानबाजी चल रही है, टैरिफ चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ है और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जाएगा तो ऊपर ही। और यू ने साथ के साथ यूरोपियन यूनियन ने ये भी किया है कि $100 बिलियन का टैरिफ, $100 बिलियन का टैरिफ भैया रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उन्होंने यूएस की जो कंपनियां थी उनके ऊपर। किसके रिटेलिएशन में, क्योंकि भैया ग्रीनलैंड के लिए थ्रेट दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि भैया यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम यूएस की जो कंपनियां हैं उन पे भी $100 बिलियन का टैरिफ मार्केट में लगा देंगे, जो कि वहाँ पे डील करती है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये माहौल थोड़ा खराब हो रहा है, इस वजह से मार्केट नीचे जा रही है। साथ के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, वेरी गुड फोन कॉल विद द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो
रिगार्डिंग ग्रीनलैंड की सेक्रेटरी जनरल जो है नेटो के, उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई उनकी ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग में, और वो एग्री हैं मीटिंग करने के लिए अपने जो वेरियस पार्टीज, मतलब जो मेजर कंट्रीज हैं नेटो की, उनके साथ स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये इन्होंने अपने पोस्ट के अंदर इन्होंने पोस्ट भी किया है इस चीज़ के बारे में। तो अब देखेंगे भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और साथ के साथ इन्होंने और भी फ्रांस पे भी टैरिफ लगा दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प थ्रेटन 200 मतलब 200% टैरिफ ऑन फ्रांस। तो भैया क्योंकि अभी प्रेसिडेंट मोरेकॉन, मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने यहाँ पर बोला था, ठीक है ना, तो इनके ऊपर क्या है, इन्होंने भैया 200% का इन्होंने वो लगा दिया है। और क्योंकि इन्होंने डिक्लाइन कर दिया है इनका, इन्होंने कहा था कि बोर्ड ऑफ पीस एक एक मतलब क्या कहेंगे इसको, बोर्ड ऑफ पीस कहना चाहता हूँ, एक इन्होंने चलाने की कोशिश करी है कि हम इस तरीके से काम करते हैं। तो इन्होंने भैया उसमें आने से ही मना कर दिया फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कि हम भैया वो मीटिंग या वो सेमिनार को हम आना ही नहीं चाहते, हम नहीं आएंगे। तो उस पर क्या है, इन्होंने भैया गुस्से में आकर पे 200% का टैरिफ लगा दिया है। क्योंकि भैया फ्रांस के अंदर आपको पता है वाइन्स और चैंपियंस बहुत चलती है फ्रांस की, तो 200% का टैरिफ इस पे लगा दिया। तो ये सारा क्रिटिकल पूरा मूवमेंट ऐसा बना है। साथ के साथ डेनमार्क ने भी अपने डिप्लॉय कर दी, अपनी जो आर्मी है वो ग्रीनलैंड के लिए भैया भेज दी है। क्योंकि भैया नई टैरिफ आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, लेकिन डिमांडें आ रही है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। तो उसके लिए क्या है, तो भैया बाकी जो नेटो के वो हैं कंट्रीज हैं वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीनलैंड की तरफ। तो ये आर्मी वहाँ पर भेजी जा रही है कि इन केस अगर वॉर होता है यूएस की तरफ से, तो ताकि ये भी वहाँ से उनको जवाबदेही दे सके, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। स्ट्रेटेजी ने बाय कर लिए हैं भैया 2.3 बिलियन इन बिटकॉइन। इन्होंने फिर 22,305 बिटकॉइन बाय कर लिए हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा खासा बाय कर रहे हैं, जो कि अच्छा मोमेंटम है। जैसी मार्केट नीचे आती है बाय कर लेती है। सिल्वर ने नया अपना ऑल टाइम लगा लिया है, मतलब $95 पहुंच गया सिल्वर, जो $50 से ऊपर नहीं जा रहा था काफ़ी टाइम से। आज वो एकदम से बस इसी सिनेरियो की वजह से कि जो वॉर की कंडीशन बनती है ना, तो गोल्ड और सिल्वर सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भैया ये जो असेट है ना, ये आज के असेट नहीं है, बहुत मतलब सदियों से चलते आ रहे हैं। डेकेड्स बीत गए, 100 साल 200 साल 500 साल, कितने सालों बीत गए इनके ऊपर। तो सबसे पहले जब इनका प्राइस ऊपर भागना शुरू होता है ना, गोल्ड का, सिल्वर का, जो कॉपर, ऐसी चीज़ों का जब प्राइस ऊपर भागना शुरू होता है ना, तो बस ये इन्हीं वॉर और इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, यही प्राइस बताते हैं कि हाँ भैया कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पर क्या है, अपना पैसे को सेव रखिए, फालतू का पैसा इधर उधर बाइंग करने में चीज़ों को ना लगाइए। पैसों को जितना सेव होकर रख सकते हो उतना सेव रखिए। क्योंकि अगर वॉर की स्थिति बनती है, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 की बनी है, कैसी ही बने, तो उसमें भैया काफ़ी सारी चीज़ों में मार्केट डाउन जाती है। तो उसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी उस बिल को लेकर, जो हमने कहा था कि जो क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट आना था अमेरिका का, वो नहीं आया है उसके अंदर। क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी कस्टडी है, चाहे ब्लैक रॉक करता हो, चाहे जेपी मॉर्गन करता हो, जितने भी ETF निकले हुए हैं, तो उसकी सारी कस्टडी किसके पास जाती है, कॉइन बेस के पास। तो कॉइन बेस उनकी सारी कस्टडी रखता है। तो कॉइन बेस को भी आप बुलाया था, जो ये क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट है उसके अंदर ये एक मेंबर थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ गए थे और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि बिल को, इनकी तरफ से रिजेक्शन है बिल के लिए। क्योंकि इन्होंने कहा है कि कंपटीशन ही खत्म कर रही है, बैंक्स, जो बैंक है वो खत्म कर रही है कंपटीशन, इसके लिए ये उस बिल के फेवर में नहीं है। तो इस वजह से क्या है, वो जो ड्राफ्ट बिल है अभी होल्ड पे चला गया है। अब देखा जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में उसमें क्या चेंजेस होते हैं नहीं होते। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो हमने निकालने की कोशिश करी गई है, उन्होंने बताया, जो कॉइनबेस के CEO ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बताया है कि एक डेफिक्टो तो बैन ऑन टोकनाइज्ड इक्विटीज पे बैन लगाने की बात हुई है। DeFi प्रोहिबिशन बोला गया है, क्योंकि जो DeFi प्लेटफॉर्म है भैया, उसका गिविंग द गवर्नमेंट अनलिमिटेड एक्सेस टू योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड रिमूव योर राइट टू प्राइवेसी। मतलब DeFi डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इसीलिए तो है कि आपकी भैया प्राइवेसी बनी रहे और सब कुछ है। देखिए, और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट को चाहिए कि भैया सेंट्रलाइज बना दो। इसको सेंट्रलाइज बना दिया तो ये डिसेंट्रलाइज रहेगा किस चीज़ का। लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए भैया, पूरा एक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, और तुम्हारी प्राइवेसी तो वैसे ही कुछ नहीं बचेगी, सब सारी चीज़ें हट जाएगी DeFi पे से भी। तो इरोशन ऑफ द CFTC अथॉरिटी, ये भी इनको चाहिए। साथ के साथ ड्राफ्ट बिल में जो अमेंडमेंट्स है वो किल कर रही है रिवॉर्ड्स को। क्या, जो स्टेबल्स कॉइन को हम स्टेक करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट का जो इनमें अमेंडमेंट्स लिखी गई है, बनाई गई है, जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें डाले हैं ड्राफ्ट के अंदर, वो क्या कर देंगे, वो खत्म कर देंगे स्टेबल्स कॉइन पे मिलने वाले रिवॉर्ड्स को। तो अलाउइंग बैंक्स टू बैन देयर कंपटीशन, क्योंकि भैया बैंक का कंपटीशन खत्म करना चाहते हैं ना। क्योंकि देखिए, आज ये जितने भी
कंपनीज हैं, चाहे तेतर हो गई, चाहे कॉइनबेस हो गया, ये भैया रिवॉर्ड दे रहे हैं, क्योंकि आजकल कोई पैसा, जैसे यूएसए की जो डॉलर है, डॉलर का क्या हो रहा है, डिवैल्यू हो रहा है डॉलर। अगर डॉलर डिवैल्यू हो रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, यूएसडीटी को स्टेक कर रहे हैं। स्टेक करने पर क्या हो रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है ना। अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो क्या है, वो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के अंदर। आप भी स्टेक कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे जाकर, हम भी स्टेक कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे जाकर, तो हमें उस पर ना रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। तो ये रिवॉर्ड ही किल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि भैया बैंक का कंपटीशन खड़ा हो चुका है ना सारा ये। और बैंक को क्या चाहिए, अगर बैंक इनका रिवॉर्ड खत्म कराएगा तो बैंक अपने पास रिवॉर्ड रखेगा सारा, मतलब कस्टडी। जैसे अभी आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट बैंक्स जैसे काम करते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिवॉर्ड्स नहीं देते, क्योंकि ये रिवॉर्ड्स क्या चाहते हैं, ये रिवॉर्ड्स अपने पास रखें, और जो थोड़ा मोड़ा, यानी कहते हैं ना कुछ छुटक मुटुक सा ही रिवॉर्ड्स खाली उनको मिले, नहीं तो रिवॉर्ड्स को खत्म ही करना चाहते हो। तो ये सारे मेजर इशू हैं जिसकी वजह से भैया ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या मना कर दिया है, और ये बिल अभी होल्ड पे चला गया है। तो जैसा भी अब आगे फ्यूचर में जब इस बिल पे बात होगी, जो उसके अंदर चेंजेस होंगे, उसकी बात हो रही है कि इस पे बैठते हैं, दोबारा ऑन टेबल बैठते हैं और इस पे बात करते हैं। तो जो ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग है, इन्होंने बोल भी दिया है कि ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो मेरे को कोई इशू नहीं है, हम दोबारा बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन ये सारे रूल्स इसमें से हटने चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी कि क्या मार्केट में सिनेरियो चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कि लाइक्स की वजह से हमारी वीडियो को प्रमोशन ज़्यादा मिलता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स एंड पीपल्स हैं, जो नेबर्स हैं, जो जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में या न्यूज़ के बारे में, तो हमारे चैनल को आप रिकमेंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके रखें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।